ये बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही तो कई बार मतलब बंद करना क्या, बंद तो हो ही चुका था। हाँ, मतलब रिस्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ, कुछ नहीं होगा, ये तो काफी कॉमन था। हाँ, जब कोई एक डाउन होता है तो दूसरा खींच लेता है बाकी। तो हाँ, एटलीस्ट हम तीनों से कोई ना कोई एक होता है जिसको जो कहता है अरे यार कुछ नहीं हुआ, अभी तो हाँ, बहुत है। तो कहीं ना कहीं मिलजुल के एज ए टीम हम निकल ही आए उस हाँ, मुश्किल वक्त से। हाँ। सोसाइटी ने मिलके बहुत दम लगाया हमें सपोर्ट करने के लिए। जब पूरा सोसाइटी भी साथ होती है ना किसी काम को करने में, तो उस काम को तो कहीं नहीं जाना है। कोविड टाइम में कभी मतलब इस तरह का टेंशन तो हुआ होगा ना कि अब शायद कुछ नया ही शुरू करना पड़ जाए, ये काम तो बंद हाँ, करना नया पड़ेगा। तो पता नहीं, वो तो हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। हाँ। लेकिन ये बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही तो कई बार मतलब बंद करना क्या, बंद तो हो ही चुका था। हाँ, मतलब रिस्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ, कुछ नहीं होगा, ये तो काफी कॉमन था। आई हाँ। थिंक काफी लाउड था हम सबके लिए। कैसा था वो, मुश्किल टाइम था, उसमें कैसे आप लोगों ने फेस किया उस वक्त को? अच्छी बात क्या थी कि हम तीनों के साथ फॉर्चुनेटली कोविड और अदरवाइज भी ये चीज़ होती है कि जब कोई एक डाउन होता है तो दूसरा नहीं होता है, दूसरा खींच लेता है बाकियों को। हाँ, तो एटलीस्ट हम तीनों से कोई ना कोई एक होता है जिसको जो कहता है अरे यार कुछ नहीं हुआ, अभी तो हाँ, बहुत है। तो डाउन टाइम हमने काफ़ी देखे हैं और कई बार आज भी हो जाता है कि यार क्या। और हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो एक्चुअली अगर कोई डाउन होता है तो हम बात बहुत जल्दी कर लेते हैं। मतलब आई थिंक 3 4 5 दिन से ज़्यादा हमसे रुका नहीं जाता, हम बात कर ही लेते हैं एक दूसरे से कि पूर्वेश बोल देगा मुझे, आशीष बोल देगा पूर्वेश को कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये हो रहा है। तो उसकी वजह से हम जल्दी निकल आते हैं ऐसी सिचुएशन से। और कोविड में आई वुड से कि काफ़ी बुरा टाइम था और समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अच्छी बात है हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने कंपनी में हमारी पैसा फुटप्रिंट में पैसे डाले हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, इक्विटी में भी और डाल दिया, डेट में भी दे दिया पैसा। So sweet. हाँ, तो लोगों ने हमें सपोर्ट बहुत किया। हमें आई थिंक जो हमें लगता है गुड कर्म है, वो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। दे केम बैक टू पे अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स एंड फैमिली भी नहीं चाह रही होगी कि ये काम किसी तरह से धंधा बंद हो जाए। और धंधा खैर बड़ा नोबल काम है ये, तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को ग्रो करने में और उनको अच्छा डेवलप करने में जो भी इंडस्ट्रीज हैं और अपनी भूमिका निभा रही हैं, वो सचमुच काफ़ी नोबल चीज़ है। इवन हमारे एम्प्लॉइज मतलब वो भी बहुत, जैसे कि बताया उन्होंने कि तुमने सैलरी छोड़ी, फुल टाइम काम करते रहे, उन्होंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। जबकि हम ऑनलाइन थे, टफ कंडीशंस थी। हमने इन स्पैन ऑफ 48 आवर्स मतलब 800 टीचर ने जूम ऐप डाउनलोड करी, ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखा। हाँ, और जो हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे जो उनको मैनेज कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब कदम कदम में बहुत हिम्मत बनाए रखी। क्योंकि वरना हम तो तीनों सारा काम नहीं करते। हाँ, काम तो वो सारे लोग भी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी हिम्मत नहीं कहीं छोड़ी। हाँ, तो कहीं ना कहीं मिलजुल के एज ए टीम हम निकल ही आए उस हाँ, मुश्किल वक्त से। हाँ, मुझे लगता है कि को फाउंडर्स का यही फायदा है, को फाउंडर्स का होने का। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? टीम का डेफिनेटली यही फायदा है कि कोई भी एक पर्सन अगर डाउन है तो बाकी दो लोग उसको मिलके हाँ, खींच सकते हैं ऊपर और उसको वापस उससे निकाल और सकते हैं। क्या? और वहीं पे जस्ट एक चीज़, जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारे सेंटर्स पे 800 टीचर्स की हमने बात की थी। एट द सेम टाइम हमारे सेंटर पे 800 दीदियाँ भी होती हैं जो बच्चों की वैसे टेक केयर करती हाँ, हैं। हाँ। तो और वो और थोड़े से लोअर तबके से आती हैं सोसाइटी हाँ, के। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम तक उनकी भी कोशिश करी कि हम उनको वहाँ सपोर्ट करते रहें किसी भी तरह से। कुछ हमने पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि एटलीस्ट उतना पे करते रहे कि हम उन लोगों की जो बिल्कुल हमारी दीदियाँ थी हम उनकी कुछ सैलरी दे पाएँ, क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकती थी, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो वहाँ पे पेरेंट्स ने, इवन तो उनका बच्चा सेंटर पे नहीं आ रहा था, बट काफ़ी पेरेंट्स ने हमें काफ़ी टाइम तक ये इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि हम उन लोगों की सैलरी एटलीस्ट दे पाएँ। हाँ, तो वहाँ पे भी अगेन मतलब वही है कि सोसाइटी ने मिलके बहुत दम लगाया हमें सपोर्ट करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है मतलब पूरी सोसाइटी का ही, जो हमारी पेरेंट्स थे, टीचर्स थी और दीदियाँ थी, सबके लिए ही है। क्या बात है।
मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि जब पूरा सोसाइटी भी साथ होती है ना किसी काम को करने में, तो उस काम को तो कहीं नहीं जाना है, वो चलते रहना है। अच्छा, जो आप लोग जूम क्लास की जो बात कर रहे हैं और ऑनलाइन, तो ऑनलाइन किस तरह से आप लोग इतने छोटे बच्चों को क्या करवा रहे थे उनके साथ ऑनलाइन? तो बेसिकली क्या था कि जैसे अभी क्लास होती थी, एक्टिविटी होती थी, तो टीचर एक्टिविटी कंडक्ट करती थी बच्चों के साथ। अब छोटे जब बच्चे हैं 1, 1.5, 2 साल के, वो खुद एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे देखकर, तो हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी, क्योंकि लॉकडाउन था, पेरेंट्स भी घर पर ही हैं, तो पेरेंट असिस्ट करते थे। बिल्कुल। तो टीचर गाइड कर रही है, 15, 20, 10, 12 पेरेंट ने लॉग इन कर लिया, और टीचर उनको गाइड कर रही है, पेरेंट बच्चे को एक्टिविटी करा रहा है घर पे। अच्छा। तो टीचर गाइड कर रही है। तो पेरेंट भी 2 पेरेंट है, कभी मदर ने कराया, कभी फादर ने कराया, तो कोई एक ने टाइम निकाला, और हमने 1.25 घंटा पेरेंट से मांगा कि 1.25 घंटा अपने बच्चे के लिए दीजिए। देखिए लॉकडाउन कब तक चलेगा पता नहीं है, बच्चे का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, पहले 5 साल में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होना है, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए टाइम निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स का कैसा फीडबैक रहता है? पेरेंट्स के फीडबैक पर ही तो जिंदा है हम। हाँ। तो हमारे सबसे ज्यादा जो प्रमोटर है पेरेंट्स ही हैं। अच्छा। पेरेंट्स ने जो हमें आज जो भी हम हैं, हमारे पेरेंट्स ने वर्ड ऑफ माउथ हम इतना अच्छा फीडबैक, अपने इतना इंकरेजमेंट देना। हम जब भी नए शहर में जाते हैं, कोई ना कोई हमारा ही पेरेंट होता है जो वहाँ फ्रेंचाइज सेंटर खोल रहा होता है। अच्छा। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने ही हमारे सेंटर खोले हैं। हाँ। तो पेरेंट्स ने बहुत इंकरेजमेंट दिया कोविड टाइम में भी, अदरवाइज भी, और हमें इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। बाकी पेरेंट्स जब उनसे पूछते हैं फुटप्रिंट्स के बारे में तो अच्छा बोलते हैं, जिससे हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फुटप्रिंट्स का फ्रेंचाइज तो अब ऐसे इतना सुन करके मुझे लग रहा है कि ये मेरा भी रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। रिटायरमेंट ही क्यों? तब मुझे वक्त मिल पाएगा ना इसके लिए, थोड़ा मैं ध्यान दे पाऊंगी। अभी तो हम अपने काम पर ज्यादा फोकस रहते हैं ना। लेकिन और हमारे पेरेंट्स ना बहुत अच्छे फीडबैक सोशल मीडिया पे, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं, जो बाकी पेरेंट्स तक पहुंच रहे हैं, तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल। तो अभी मतलब कुल मिलाकर के मजा आ रहा है काम में? बहुत। हाँ? है ना? हाँ। आशीष? तो बेसिकली अगेन हम ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे अब पहुंचे हैं जहां हम 2000 में थे, और 2020 में थे, सॉरी कोविड से पहले। कोविड से पहले थे, जहां मार्च 2020 में थे, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा बेटर स्टेज में है। अच्छा, उससे बेटर स्टेज में पहुंच गए हैं। वेरी नाइस। तो 3 साल कह लीजिए कि फुटप्रिंट्स के कोविड के साथ झेले और समय गए, और अब जो चीज़ें हो रही हैं कि एक्सपेंशन हम काफ़ी तेज़ी से कर पा रहे हैं। हमारी एक आपस की बॉन्डिंग है, एक हमारी टीम के साथ जो बॉन्डिंग है, तो काम में मज़ा आ रहा है। और ज़िंदगी मतलब वो होते हैं ना कि जब काम और ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ फ़र्क ना हो तो फिर काम ही ज़िंदगी और ज़िंदगी काम है। बिल्कुल। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग कॉलेज फ्रेंड भी रह चुके हैं ना, तो जब छुट्टी वुट्टी वाला दिन होता है, जब फ्री होते हैं एकदम, तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? हम तो नॉर्मल दिन कोई छुट्टी मना के रहते हैं। हाँ। तो अच्छी बात यही होती है जब तुम अपने दोस्तों के साथ काम करते हो, तो एक्चुअली काम की तरह लगता नहीं है। हाँ। हम जैसे मैं, पूर्वेश, आशीष का बात कर रहे हैं, तो हमारा उसी में फन चल रहा है। हम उसी पे कॉफ़ी पीने चले गए, कोई मीटिंग करनी है वहीं पर कॉफ़ी पीने चले गए। जैसे मैं हफ्ते में 1 दिन गुड़गांव जाता हूँ, तो मेरा पूर्वेश का सेट है, हम ब्रेकफास्ट साथ करते हैं उस दिन, और आराम से बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, इधर उधर की गप्पे मारते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, दुनिया डिस्कस करते हैं, और साथ में काम भी कर लेते हैं। तो सब कुछ इंटरमिंगल्ड है। मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब पर्सनल बात करेंगे, अब प्रोफेशनल बात करेंगे। सब इंटरमिंगल्ड है, सब साथ साथ चल रहा है। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लाइनें हैं नहीं कि पर्सनल प्रोफेशनल। अब 30 साल से ऑलमोस्ट हम साथ हैं। हाँ, 30 साल, 30 इयर्स। 1995 से, यस, वाह, ऑलमोस्ट 30 साल होने जा रहे हैं साथ हैं। तो नेक्स्ट ईयर 30 साल हो जाएंगे। इकट्ठे बड़े हुए हैं और सब कुछ साथ ही है, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बिजनेस भी साथ है, सभी कुछ साथ है। साल में 2 बार हम तीनों इकट्ठे वेकेशन लेने जाते हैं। अच्छा। खास कुछ अगर की चीजें डिसाइड करनी होती है, बहुत बार होता है ना कि स्पेस चाहिए 2 दिन डिस्कशन करने के लिए, तो हम तीनों ही कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं। और अक्सर जब भी मैं ऐसा किया, हमने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व किए हैं। कोविड जब वेकेशन पे गए हैं तो हमेशा, और तीनों सिर्फ बॉयज ट्रिप। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो आप लोगों को वेकेशन पे ही चले जाना चाहिए ना। करते ही हम ऐसा कि जब कुछ चैलेंज आता है, ठीक है 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, 3 मिलके बैठते हैं। हाँ। फिर जो थिंकिंग हो पाती है, डिस्ट्रैक्शन चली जाती हैं, तो बिल्कुल। वैसे ये जब आप, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी जॉब्स में थे अपने अपने लेवल पे, अलग अलग जगहों पे, तो जब आप लोगों ने उस टाइम पर ये सोचा कि प्री स्कूल या डे केयर जैसा कुछ लेकर के आना है, फुटप्रिंट्स को लाना है,
तो कैसा था, फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था, क्योंकि अच्छी जॉब्स पे थे आप लोग, है ना, और उसको छोड़ करके अपने काम को शुरू करना, मतलब कितने सपोर्टिव थे आपके बाकी लोग, जो लोग आप लोगों से जुड़े हुए थे? बिल्कुल, तो मैं बोलता हूँ मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी अपनी पहली स्टार्टअप। हाँ, ये टर्न बाय टर्न आप सब लोगों को बताना हाँ, है। 2019 में ग्रेजुएटेड, 2000 में स्टार्ट की थी मैंने पहली। और ऑफ कोर्स राज मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है, कॉलेज टाइम से ही है। तो मैंने राज से शेयर किया कि मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो राज ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। यू नो, उस टाइम पे मेरी सैलरी अच्छी खासी होती थी, घर में कंट्रीब्यूट भी करता था काफ़ी। तो मेरे कंसर्न था कि एकदम से मैं जॉब छोड़ दूंगा तो सैलरी बंद हो जाएगी, बट घर पे कुछ कंट्रीब्यूट ना करूँ चलेगा नहीं मेरे घर पे। तो राज ने कहा तो चिंता मत कर। तो पहले 2 साल उस स्टार्टअप में मैंने सैलरी नहीं ली थी, तो 2 साल तक राज अपनी आधी सैलरी मेरे को देता था और मैं अपने घर में देता था वो सैलरी। तो दैट मेड द बिगेस्ट डिफरेंस। ये जय और वीरू वाली दोस्ती थी, है ना? हाँ, तो बिल्कुल इसने आधी सैलरी मेरे को दी 2 साल तक। हाँ। जब मैं घर पे लेता रहा, मैं उस कंपनी में काम किया। काफी सक्सेसफुल कंपनी हुई वो, अभी भी है। तो और फैमिली में बहुत सपोर्ट मिली। उस टाइम पे मैं अपनी मदर से शेयर किया था, तो मेरी मदर का था कि तू जो भी कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। तो बहुत ज़्यादा फैमिली का बिलीफ होता है, तो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। और उस टाइम पे माई गर्लफ्रेंड, नाउ माई वाइफ सुदीपा, उसे शेयर किया तो उसका बहुत बिलीफ था दैट व्हाटएवर यू विल डू गुड ओनली। तो फैमिली बहुत ही सपोर्ट मिला, बहन भाइयों से बहुत सपोर्ट मिला। तो हर एक का बिलीफ था कि तू जो करेगा ठीक ही करेगा, अच्छे से कर, मन लगा के कर। तो फिर जो हर्डल्स भी आए वो भी बंदा ओवरकम कर लेता है। जब फैमिली साथ होती है, बेस्ट फ्रेंड साथ होता है, तो फिर जो भी चैलेंज आए ओवरकम कर ही लिए। बिल्कुल। तो राज, आपने कितने सालों तक इनको हाफ अपनी सैलरी का हाफ इनको देते रहे? मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, आई थिंक कुछ टाइम के लिए दी थी, 2 साल। देखिए, अच्छे कर्मा लोग याद ही नहीं रखते 2 साल तो 2 साल तो ज्यादा बोल रहा है, मुझे नहीं लग रहा 2 साल दी थी। मे बी इसकी मेमोरी एनीवेज बेटर है मुझसे तो शायद, बट हाँ, मतलब जब भी रिक्वायर्ड था सपोर्ट कर दिया। मतलब मेरे साथ क्या है, मैं काफ़ी अच्छी फैमिली से आता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो मेरे घर में पैसे की मुझे कभी किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे पास वो प्रेशर नहीं था कि मुझे कहीं पैसे भेजने हैं। मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं होते थे कभी और भी। तब शादी वादी नहीं हुई थी, शादी उस ज़माने में हुई नहीं थी, तो मेरे पास पैसे ही पैसे होते थे। जॉब मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी पैसे मिलते थे। अब 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में मतलब काफ़ी अच्छी जॉब होती थी। एक स्टार्टअप थी उस ज़माने की, मेरे एक सीनियर की, उसका मैं फर्स्ट सेकंड एम्प्लॉय था ग्लोबल लॉजिक करके। तो उस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी होती थी। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत आसान था, मतलब आई नो सुनने में बहुत मेलोड्रामेटिक या लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा था। मेरे लिए ऑनेस्टली ऐसे ही था कि इसमें क्या बड़ी बात होगी। मतलब और ये बोल रहे हैं कॉलेज में मैं फंड करता था इन सबको पूरे टाइम खाना, तो मुझे तो आदत थी कि और ये हमें भी आती है इससे पैसे लेने की। तो कॉलेज टाइम बताता हूँ मैं आपको कि राज कम्स फ्रॉम लखनऊ। तो जब और मैं तो दिल्ली के बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, राइट, दिल्ली में हम थे, सेम हॉस्टल सेम विंग में। तो दिल्ली के लड़के जो होते हैं ना, गाली गलौज तो हाई यहाँ की लैंग्वेज में, बट राज बिल्कुल गाली नहीं देता था। अच्छा, लखनऊ वाले गाली कम देते हैं? कम नहीं बट ये तहजीब के साथ देते हैं। ये ऐसे बोलते थे हम हाँ। तो हम जैसे कहते थे मेस में चलो खाना खाने चलते हैं, मेस में खाना आपको पता ही हॉस्टल में कैसा मिलता है। तो राज बोलता था हम नहीं जाएंगे, तो कहते तू मत जा, हम तो जाएंगे। और राज के घर से बहुत बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें आती थी, वो लोग कनस्तर भर के ना, जैसे वो मट्ठी और बहुत अच्छी नमकीन और लड्डू और छोटे वाले समोसे, तो वो सब हम खाते थे। और फिर बहुत बार मेस का खाना खा के बोर हो जाते थे, तो बाहर पराठे खाने जाना होता था। तो हमारे पास ज्यादा पैसे होते नहीं थे, इसके हमेशा पैसे होते थे, और हमें पता भी होता अलमारी में कहाँ रखे हुए इसने। तो हम उसमें ईमानदारी से उसके पैसे लेके पराठे खा के आते थे। एक आध पराठे इसके लिए भी ले आते थे, थोड़ा सा एहसान कर देते थे, और अपनी गिल्ट भी कम हो जाए। ये देखिए कितना जरूरी है ना पैसे वाला दोस्त होना। और ऐसे दोस्त मिल जाए तो मतलब गया ही आपका सारा माल पानी। अरे इतना तो कोई माल पानी भी नहीं देते थे मेरे पापा भी, जरूरत ही नहीं होती थी उस जमाने में। तो हाँ, जो भी था मतलब मिल बांट के बढ़िया। नहीं, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ये तो। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग मतलब इतने सालों से अभी तक साथ हैं, टचवुड, है ना, और साथ बना रहे हमेशा, काम ऐसे ही चलता रहे। आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, बीच में रुक गए थे? नहीं, यही था उस टाइम में इतनी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी हम लोगों की। मतलब मुझे याद है, मतलब आई थिंक मुझे घर से शायद 500 रुपये महीना टाइप मिलता था 96 97 तक। उसके बाद
एक टाइम के बाद मुझे कुछ कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई थी, वो 1800 रुपए मिलते थे। तो सडनली ऐसा हो गया था कि अरे 1800 रुपए, इसमें तो मतलब राजा बन गए ऑलमोस्ट। तो अलग सी वो, तो पूर्वेश सारा 1800 खर्च करवा देते थे। हाँ बिल्कुल नहीं, वो 5th ईयर की बात है, तब तक पूर्वेश कॉलेज से निकल चुका था। मेरी पहली जॉब लगी थी SAP लैब्स बैंगलोर में। हाँ और उस टाइम में इंडियन करेंसी की हाईएस्ट जॉब थी उस कैंपस हाँ की। हाँ बिल्कुल। तो मेरे भी एक्सपीरियंस ये रहा कि इतने पैसे मिलते थे, पूरे महीने में खर्च नहीं होते थे पैसे। सही उतनी अमीरी जिंदगी में फिर एक्सपीरियंस नहीं करी। अभी फुटप्रिंट्स पर भी नहीं। अभी पैसे तो बहुत होते हैं, पर उस वक्त जो केयर फ्रीनेस थी, कहीं भी कुछ भी करो, कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ ये तो है। यू नो, देखिए कहने वो को लड़कपन के मजे अलग ही होते हैं। और क्या, वही तो मुझे मतलब लग रहा है आप लोगों को देख के कि आप लोगों ने कॉलेज टाइम में भी काफी उद्यम मचाया होगा एक दूसरे के साथ, है ना? बिल्कुल। कोई यादगार मुझे बताइए, कोई इंसिडेंट, कोई याद ऐसी। हाँ सोचना पड़ गया। शैतानी वाली। हाँ शैतानी वाली, मतलब कुछ भी। सेंसरशिप करनी पड़ रही है तो काफी सारी मेमोरी सेंसर हो जाती है। सबसे ज्यादा मतलब उद्यमी कौन था? ये एक्चुअली बहुत शांत, नहीं, ये तो बिल्कुल शांत इंसान था यार। अच्छा। ये तो बिल्कुल शांत, ये तो लास्ट ईयर में एकदम से इसका नया अवतार निकल के आया था, वरना 3 साल तो आप पहचानोगे भी नहीं कि सेम पूर्वेश है। मतलब अगर हम 10 लोग बैठ के कुछ बात कर रहे हैं तो इसकी आवाज भी नहीं निकलती थी। अच्छा। पहले 3 साल डिफिकल्ट टू इमेजिन, आई नो, बट ऐसे ही था। मतलब आखिरी के साल में इसकी आखिरी के 6-8 महीने में आवाज निकलनी शुरू हो गई। तो ये असर किस चीज का था? मतलब अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया पर्सनालिटी में? तो मैंने कोर्स किया था लैंडमार्क फोरम करके। अच्छा। तो कोर्स का फर्क पड़ा है? उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो एकदम से बहुत कुछ मैंने अपने रियलाइज किया, और एकदम से मैं डिस्कवर किया कि मुझे लोगों से बात करना, लोगों से मिलना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बहुत शाई फील करता था, मेरे बड़े कंसर्न रहते थे, क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये होगा। वो सब सारे जब बादल हटे तो मैं फिर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि लोगों से बातचीत करने लगा, मिलने लगा, आपस में करने लगा। और तब से आज तक मतलब कितने साल हो गए, 26 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल नया इंसान ही बन गया मैं। हाँ मतलब अब वो जो 26 साल में आप बने हैं, एक्चुअली आप वही हैं रियल, है ना? बहुत दिनों तक हम भी डेवलप करते रहते हैं ना अपने आप को। लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और क्या, अपने हमारे इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के कि हम उनसे सीख करके आगे बढ़ते हैं, है ना? तो कॉलेज टाइम में मतलब जब, क्योंकि आप लोग IIT पास आउट हैं, IIT दिल्ली ना, तो कैसा माहौल रहता था उन दिनों? मतलब आज से कितने साल हो गए? 28 साल पहले, है ना? कैसा माहौल रहता था तब? तो माहौल एक्चुअली ठीक होता था। मतलब जैसे एक इमेजिन्ड होता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा और हमें बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती होगी, तो इतना नहीं था। मतलब ये नहीं कह रहा पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं पड़ता था, एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले पढ़ लो, हो जाता था। अनलेस आप देख रहे हो कि आपको टॉपर बनना है, 9-10 GPA लानी है तो अलग बात है, वरना अगर नॉर्मली 7-6-7 लानी है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, काम हो जाता था। और मस्ती भी चलती रहती थी खूब, 2-3 बजे तक सोते थे, भाग दौड़ के किसी दिन क्लास में 8 बजे की पहुंचते थे। तो बढ़िया टाइम था। मतलब आई थिंक जिंदगी का सबसे अच्छा समय तो वही था। तो आप तीनों में सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाकू और किताबों में घुसा रहने वाला? क्लियरली नहीं, मैं तो मेरा काफी क्लियर होता है। उन्होंने एकदम मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं। नहीं, हम तीनों में से कोई नहीं था, पर अगर हम तीनों में कंपैरिजन हो जाए तो आशीष ही बोलना पड़ेगा। आई थिंक पूर्वेश ही था अल्टीमेटली। मतलब बट मेरा ये था कि हाँ बस फेल नहीं होना है मुझे, जैसे भी करके पास होके मतलब टाइमली कॉलेज से निकलना है। तो ये इंश्योर कर लो कि अटेंडेंस भी इतनी मैनेज हो जाए कि अटेंडेंस की वजह से फेल ना हो, और कोर्सेज में भी ऐसे कर लो कि ये इंश्योर कर लो कि फेल नहीं होना बस। तुम दोनों डिसाइड कर लेना, मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो नहीं था। और सबसे ज्यादा मतलब शार्प कौन था? शार्प तो राज। मैथ्स और ये सब? राज। मैथ्स तो पता नहीं, बट इन जनरल मैं ऐसा था कि और बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता था, इसलिए ये है कि मुझे बहुत कुछ और इधर उधर की चीजें पता थी कि क्या हॉस्टल में चल रहा है। पॉलिटिक्स होती थी हमारे यहाँ IIT। अच्छा, तो उसमें भी आप थे? उसमें काफी एक्टिव होता था। अच्छा, तो इलेक्शन वगैरह होते थे उनको? जीता आपने? मैं खड़ा नहीं होता था, मैं मोस्टली बैक। ही वाज अ किंग मेकर। तो वो उन सब के चलते आई थिंक मैं काफी लोगों से कनेक्टेड रहता था। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। अभी फिर आप लोगों का मतलब कॉलेज खत्म हो जाने के बाद या हाल फिलहाल के सालों में आप लोगों का जाना हुआ कभी उधर IIT दिल्ली? अब किस तरह का चेंज देखते हैं आप उधर इतने सालों में? एक तो ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब से आने से लोग
कमरों में बहुत घुसे हुए हैं अपने। अच्छा। हमारे टाइम में मतलब अपने अपने रूम्स में घुसे हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि एक रूम में बैठ गया, 8-10 और चल रही है बातें। हाँ अब वो मैंने सुना है, थोड़ा बहुत हाँ, एक्सपीरियंस किया है कि वो कम होता है। अब लोग अपने में ही है ना। हाँ, वो सोशल मीडिया इन सब के चलते। हमारे हाँ। जमाने में इंटरनेट नहीं इंटरनेट really मतलब होता। कंप्यूटर लैब वगैरह में होता था, हाँ। हॉस्टल में इंटरनेट था ही नहीं। हाँ और क्या। और तो टीवी कॉमन रूम में ही था। अब लोगों के हर रूम में कंप्यूटर है, हर रूम में लैपटॉप है। हाँ तो वो जो सोशलाइजिंग है वो आई थिंक थोड़ी लिमिट हो गई है। हाँ और सोशलाइजिंग ऑनलाइन चली गई है वर्सेस हाँ। इन पर्सन होने के। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप लोगों ने इतना उधम मचा दिया हो कि घर पर शिकायत गई हो कॉलेज से? नहीं हुआ। ये फिर नहीं तो आप हुआ लोग था। शरीफ बच्चे थे। मैंने घर पे बस एक बार एक अटेंडेंस का लेटर गया था और उसी पे काफी मुझे इसीलिए आप अटेंडेंस को लेकर के इतने ज्यादा कंसर्न हो गए है ना। बिल्कुल मैंने ये इंश्योर कर लिया था कि घर पे दोबारा लेटर नहीं जाएगा बस। और इनको वैसे भी ज्यादा पढ़ाकू कह सकते हैं हम, क्योंकि ये बीटेक हाँ। एमटेक है ना। और फिर और MBA। आईआईटी से ही एमटेक और बीटेक दोनों वो किया आपने, integrated program था। और फिर उसके बाद आईआईएम किया हाँ। है ना। हम्म। तो कम बोलने की वजह ये भी है कि आप ज्यादा पढ़ाकू थे। पढ़ाकू तो कहीं से नहीं था, अच्छा। बट ये इंश्योर हाँ कर लेता था, लाइक आई सेड कि एटलीस्ट जो काम मिल है करना है वो डिलीवर हो जाए, और ये इंश्योर कर लो कि फेल ना हो। एक IIT दिल्ली और IIM कैलकाटा का पास आउट लड़का बोले कि मैं पढ़ाकू नहीं था, मतलब हाँ वही तो। मतलब कैसे बात कर रहे हो यार। टाइम आता था तो कर लेता था। मतलब एक्चुअली आईआईटी में होता क्या था कि 40 दिन का, आई थिंक हम लोग को 40 या 42 दिन का एक नहीं 14 वीक का एक वो होता था। 14 वीक का होता था, उसमें हर कोर्स में 40 क्लासेस होती थी। तो बहुत ही ना मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था कि ये 40 क्लासेस अटेंड करनी है, और उसके बाद 4 महीने बाद जैसे एग्जाम हो जाना है। तो पढ़ने का ऐसा नहीं है कि कोई आपको मतलब जैसे डॉक्टर्स का होता है कि साल 1.5 साल तक सेम चीज़ पढ़ते रहो, तो हमारा उतना था ही नहीं। तो एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ाई शुरू करो, या कुछ केसेस में एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़ाई करो और नेक्स्ट डे जाके एग्जाम दे आओ, तो हो गया काम। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है कि जिस मतलब आज से अगर कई साल पहले की बात करें हम, तो जो बच्चे होते थे उनके अंदर ना एक पैशन होता था, एक चार्म होता था कि आईआईटी करना है, आईएम करना है। अभी वो चीज़ें मतलब मैं बहुत टाइम से ऐसे किसी बच्चे से नहीं मिली हूँ जिसको मैंने सुना हो कि उसने कहा हो कि मुझे आईआईटी करना है ना। तो क्या लोगों में ये चार्म खत्म हो रहा है आईआईटी आईएम का? तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि डिपेंड करता है कौन से सोशल स्ट्राटा को आप देख रहे हो। अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास देखोगे, टियर बी सिटीज़ में जाओगे, तो आपको अभी भी बहुत चार्म दिखेगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इनरोलमेंट अगर देखोगे, या कोटा जैसे हम जानते हैं, इन सब में इनरोलमेंट तो ऑल टाइम हाई हैं। तो बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं ऑल टाइम हाई हैं, तो चार्म उस जगह बहुत है। बट अगर आप अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास में देखोगे, वहाँ पर काफ़ी कम हो गया। वहाँ पर आजकल जो चार्म है या फैशनेबल हो गया है, वो हो गया बाहर भेजना बच्चों। तो वो रिप्लेस कर लिया है आई थिंक आईआईटी ने। अच्छा, फुटप्रिंट्स जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मतलब उसको देख करके लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के काफ़ी सारे प्लान्स होंगे। तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में कि इसको और बड़े लेवल पर लेकर के जाना है? उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? एक प्लान तो ये है कि जैसे राज ने बोला कि अभी हम कुछ 18-20 शहरों में ही हैं, तो हमने करीबन 50 से 100 जो इंडिया के बड़े शहर हैं वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो नेक्स्ट 3 से 5 सालों में हम चाहते हैं एटलीस्ट इन बड़े शहरों में तो हम प्रेजेंट हों एनफ। क्योंकि देखिए प्री स्कूल में पेरेंट बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना चाहते। 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस में ही प्री स्कूल ढूंढते हैं। तो वहाँ तक पहुँच पाना इन सब शहरों में हम हों, एक तो प्लान एक्सपेंशन का ये है। दूसरा जो सर्विस डिलीवरी, राज ने सब बोला कि हम एआई को लेके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि हम जो हर एक बच्चे को डेली बेस पर जो डिलीवर कर रहे हैं लेसन प्लान, उसकी और क्वालिटी हाई हो। जैसे राज ने बोला कि टीचर की ट्रेनिंग हम अच्छे से कर पाएँ और टीचर अच्छे से इक्विपली लेसन प्लान को डिलीवर करे, वो हम इंश्योर कर पाएँ ताकि हर बच्चे का हर रोज वो डेवलपमेंट अच्छे से हो, अच्छे से बढ़े। बिल्कुल। जो भी हमने विजन आज तक भी किया है, हम उसका एक छोटा सा परसेंटेज ही डिलीवर कर पाए हैं अभी, और उसी में पेरेंट्स इतने खुश हैं, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। बट अभी हमें बहुत और चीज़ें हमने जो ऑलरेडी सोची थी वो करनी है। एआई इम्प्लीमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि इंडिया में हम प्री स्कूल डे केयर में जो एक्सपीरियंस लोगों को यूएस और यूरोप में होता है, उसी लेवल का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। उसका एक और कंपोनेंट है टीचर ट्रेनिंग। तो जैसे राज ने बोला था कि हम कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्लान्स बना सकते हैं टीचर्स के लिए,
तो क्योंकि अल्टीमेटली टीचर्स ने वो डिलीवर करना है, मैं और राज पूर्वेश जाके वहाँ पे बच्चों को डिलीवर नहीं करेंगे उनके लेसन प्लान्स, अल्टीमेटली टीचर्स ने डिलीवर करना है। तो एक टीचर ट्रेनिंग और टीचर कम्युनिटी इस टाइप की क्रिएट करना कि जो अपने जॉब को लेके प्राउड फील करें कि हाँ हम फुटप्रिंट्स में जॉब करते हैं, या हम अपने बच्चों को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा रहे हैं। अभी के सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक चैलेंज है कि हम अपने टीचर्स को कैसे खुश रख सकें, हम उनको कैसे प्राउड फील करा सकें, उनमें प्राइड कैसे इंस्टिल कर सकें। वो एक उस पे हमारा काफ़ी एक स्ट्रगल है और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें अपने टीचर्स को साथ लेके जाना होगा। हाँ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अभी लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि टीचर नहीं बनना चाहते हैं ना, जैसा कि हम लोग इस डिस्कशन से पहले बात कर रहे थे। हर पेरेंट चाहता है मेरे बच्चे को बेस्ट टीचर मिले, हाँ, बट कोई पेरेंट नहीं चाहता मेरा बच्चा टीचर बने। हाँ, सच में। और प्री स्कूल इंडस्ट्री के अंदर फुटप्रिंट्स इज वन ऑफ द पे मास्टर, यू नो, हम टॉप 1% में हैं जो टीचर को सैलरीज पे कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी जो प्री स्कूल में टीचर्स की सैलरीज हैं, यू नो, एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़की के लिए ऑलमोस्ट लीस्ट पेइंग जॉब है। और एक बहुत कॉन्ट्रास्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ इतने हाई क्वालिटी के प्री स्कूल एंड डे केयर हैं, और प्री स्कूल डे केयर की फी एक प्राइवेट फॉर्मल स्कूल से भी ज्यादा होती है। हमारा प्री स्कूल डे केयर फी फॉर्मल स्कूल की फी से हाफ होती है। और क्योंकि हम फी उतनी चार्ज नहीं कर पाते, तो टीचर को जितना भी हम कोशिश कर लें, लेवल से ज्यादा पे नहीं कर पाते। तो हमारा मेन एक पर्पस ये है कि टीचर्स को हम कंटिन्यूसली उनकी पे बढ़ाएं, उनके वर्किंग आवर्स कम करें, उनको फैसिलिटीज दें ताकि दे लव देयर जॉब, they feel proud of it, बिल्कुल, and they fulfill their passion of being with children। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फुटप्रिंट्स को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो ये अवार्ड्स मतलब किस तरह से आपको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और इनकी क्या भूमिका रहती है आपके काम से जुड़कर? तो देखिए, एकदम सच बोलूं, हाँ, देखो आज की डेट में क्या हो गया है कि ऑलमोस्ट हर वीक एक ईमेल आती है कि ये अवार्ड ले लो, वो अवार्ड ले लो, और उसके बदले इतने पैसे दे दो। तो एक पॉइंट था जब तक ये अवार्ड का नहीं, ये पैसों वाला अवार्ड नहीं, इससे पहले मतलब वैसे भी काफी सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं आप लोगों को। वही बोल रहा हूँ मैं, अवार्ड का पॉइंट एक जमाने में बहुत था। आज की डेट में अवार्ड वो तो मोटिवेट करते हैं जहां पर हम क्लियर हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो पैसे के चलते नहीं, जो बायस नहीं है, पैसे की वजह से नहीं कर रहे। तो ऐसे जब अवार्ड मिलते हैं तो काफी मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वो एक करके मैगजीन है, उन्होंने हमें अवार्ड दिया, काफी ड्यू डिलिजेंस करी, सवाल पूछे, बात करी हम लोगों से। ऐसे जब अवार्ड मिलते हैं तो काफी मोटिवेटिंग होता है। बिल्कुल। बट वो जो फ्रॉड वाले अवार्ड हैं वो तो भर के हैं आज की डेट में दुनिया में, तो वो जरूर बुरा है। तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं मतलब, और टीम पर क्या असर पड़ता है आप लोगों के जब आप लोगों को मतलब सचमुच कोई जेन्युइन अवार्ड मिलता है तो? हाँ, नहीं तो जैसे मैंने बोला कि वो तो काफ़ी मोटिवेटिंग होता है, मतलब पर्सनली भी मोटिवेटिंग होता है, और टीम को तो भी मोटिवेशन होता ही है कि यू नो एक्चुअली हार्ड वर्क जो हम कर रहे हैं या जो भी हम लगा रहे हैं अपना दिमाग चीज़ों को इम्प्रूव करने में, वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल रिप्यूटेबल एजेंसी से। तो वो अच्छी बात है, वो काफ़ी। एक्चुअली जब हम सिस्टम के अंदर होते हैं ना, तो हमें अपने सिस्टम की सिर्फ वीकनेस दिख रही होती है और कहाँ ब्रेक डाउन है वो दिख रहा होता है। तो जब अवार्ड, कोई जेन्युइन अवार्ड मिलता है तो एक वैलिडेशन भी मिलता है, और उस टाइम एक बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, जो कुछ कर रहे हो ना, मतलब जो कुछ कमियां हैं वो हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ सही भी कर रहे हैं। तो वो एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन वहाँ से भी आती है कि एक्चुअली कुछ तो ठीक भी कर रहे हैं, तभी ये अवार्ड मिला है। ऐसा नहीं कि मतलब सब गलत ही नहीं है सिस्टम में, जिंदगी में सब गलत नहीं हो रहा, बट आप सिस्टम के अंदर होते हो तो एक अलग व्यू होता है। तो अवार्ड्स की भूमिका आई थिंक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है। हाँ, वो तो है, बिल्कुल। आप लोग अपने बच्चों का जो करिकुलम वगैरह है उसमें भी कुछ इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज होती हैं जो ईयरली होती हैं, और बच्चों को भी किसी तरह से अवार्ड वगैरह? बिल्कुल होती है। एक्चुअली ईयरली नहीं, हर मंथ ही होती है। अच्छा। हम कल्मिनेशंस बोलते हैं। हाँ। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत तेजी से सीख रहे होते हैं, और मंथ पे मंथ बहुत तेजी डेवलपमेंट होता है छोटे बच्चों का। तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ कल्मिनेशंस होते हैं, और उसमें पेरेंट्स को इन्वाइट भी करते हैं, हम पेरेंट्स देखते भी हैं, और छोटे बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उन्होंने क्या सीखा। इट कुड बी सम राइम और सम यू नो गेम, समथिंग दे क्रिएट, समथिंग विद क्ले। तो हर मंथ कल्मिनेशन होता है, और जो बच्चे देखते हैं और पेरेंट्स अप्रिशिएट भी करते हैं। बट हम उसमें कॉम्पिटिशन्स नहीं करते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है।
हर बच्चा चैंपियन है, हाँ। हर बच्चा जो कर रहा है वो स्पेशल है, और ये हम पेरेंट्स को ब्रीफ भी करते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चे को अप्रिशिएट करो जो बच्चा कर रहा है, और पेरेंट करते भी हैं। यही चीज़ सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे भी, कि मतलब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सीन नहीं होना चाहिए। उतना छोटा बच्चा ना बड़ा दुखी हो जाता है, जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं, उनको वो फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, तो बड़े दुखी हो जाते हैं बच्चे। तो सब बच्चों को दे देना चाहिए अवार्ड, सबको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उनको खुश कर देना चाहिए, है ना। बच्चे मोटिवेट होते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, है ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने फुटप्रिंट्स के बारे में बात कर ली और बहुत सारी चीज़ों पर, कॉलेज पर चले गए, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप लोगों ने मतलब किस तरह के चैलेंजेस फेस किए फुटप्रिंट्स को बनाने में? तो देखिए, जो एक हमारी इंडस्ट्री का चैलेंज के बारे में पूर्वेश ने बात करी है कि इन जनरल माइंडसेट टू पे फॉर प्री स्कूल डे केयर वो काफ़ी कम है यहाँ पर। अगर आप पश्चिमी देशों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है यहाँ पर वो माइंडसेट। तो उसके चलते वही होता है कि हमारी जो एबिलिटी है टीचर्स को पे कर पाने की, वो भी कम हो जाती है। इवन दो हम टॉप 1% पे मास्टर हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा फाइनली चैलेंज है वो है टीचर रिटेंशन। मतलब इस इंडस्ट्री में हालत ये है कि टीचर एट्रिशंस आर एज हाई एज 150%। मतलब एक टीचर 6 महीने एवरेज रुकती है, हम रिड्यूस करके काफ़ी कम पे ले गए, बट वो अभी भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं बोलूँगा अगर बिजनेस का चैलेंज मैं बोलूँ तो। अच्छा, और आप अपने लेवल पे मतलब जिस डिपार्टमेंट को आप लीड कर रहे हैं फुटप्रिंट्स में, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? यस, तो देखिए मैं डिलीवरी पार्ट को ज़्यादा लीड करता हूँ, ऑपरेशन पार्ट को ज़्यादा लीड करता हूँ। तो राज ने बोला कि टीचर्स को और सेंटर डायरेक्टर को रिटेन करना वो एक चैलेंज होता है। उसके अलावा एक चैलेंज ये किया आता है कि सेंटर पर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, राइट, अब सब तरह के पेरेंट आते हैं, खासकर जब पेरेंट नए होते हैं तो पेरेंट भी अपने आप में काफ़ी एंग्शियस होता है। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है जब बच्चा नया ज्वाइन करता है, पहले 2 वीक में इसको सेटलिंग पीरियड बोलते हैं। अब एक छोटे बच्चे का रूटीन चेंज होने में, बदलने में टाइम ज़्यादा लगता है। एक्चुअली वो सेटलिंग पेरेंट की होती है, बच्चे की नहीं। तो पेरेंट को सेटल होना होता है कि हाँ बच्चा शुरू में थोड़ा बहुत रोएगा भी, थोड़ा अनसेटल भी होगा, तो पेशेंस रखना। तो 95% पेरेंट सेटल हो भी जाते हैं, बट 2-4-5% होते हैं सेटल नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ चैलेंज आता है कि पेरेंट को समझा पाना कि बच्चे का रूटीन है, बच्चा खाएगा, आप ऐप के ऊपर देखो। बिल्कुल। तो वो एक हल्का सा चैलेंज आता है। एक और चैलेंज ये आता है कि जब कोई नया सेंटर किसी नए शहर में खोलते हैं, वो कहते हैं फुटप्रिंट के बारे में सुना नहीं है, तो उन्हें समझाना, बताना शुरू से कि क्यों पहले 5 साल इम्पोर्टेंट हैं, क्यों इतनी फीस देनी ज़रूरी है, क्यों अच्छी टीचर चाहिए। तो डेफिनेटली जब नए शहर में जहाँ लोग आपको जानते नहीं हैं, उनको बताना, समझाना तो थोड़ा चैलेंज होता ही है। फिर चैलेंज होता है कि अच्छे टीचर्स को हायर करना। हाँ, यस, कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे टैलेंट है, उनको कहीं भी और जॉब मिलेगी, उनका पैशन होता है बच्चे के साथ रहना, तो उनको हायर करना। तो हम उन्हें बताना कि आपकी यहाँ पर करियर सिर्फ टीचर तक सीमित नहीं रहेगी। जो टीचर अच्छा करते हैं वो सेंटर डायरेक्टर्स बन जाते हैं, फिर उसका तो अकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, तो ग्रोथ पाथ यहाँ भी है। फिर लोगों को समझ में आता है अच्छा कि कोई भी देखिए जिंदगी में टीचर नहीं रहना चाहता है, एटलीस्ट लोग चाहते हैं उनकी इनकम तो बढ़े, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो उन्हें वो समझाना, उनको वो हायर करना, वो भी चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? आई थिंक एक चैलेंज जो अभी रिसेंटली ज़्यादा आने लगा है वो कि हम जो प्रॉपर्टीज़ रेंट पे लेते हैं, तो रियल एस्टेट के जो रेट्स हैं वो कुछ एरियाज़ में थोड़े से अनवाइबल हो गए। मतलब वहाँ पे बिजनेस करना, अगर रेंट पे आप कोई प्रॉपर्टी लेके बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो रेंटल इतने हाई हो गए हैं कुछ एरियाज़ में कि बिजनेस ही वाइबल नहीं रहा है। सेकेंडली एक जो चीज़ और है कि हमारे जो खर्चे हैं हम उन सब पे जीएसटी पे करते हैं, बट हमारा जो रेवेन्यू है उस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं कर पाते। गवर्नमेंट मतलब हमें वो बच्चों की फ़ी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में हमारे जो टैक्सेस में बहुत सारे खर्चे निकल जाते हैं। तो एक टैक्स अपने आप में एक कंपोनेंट हमारा ऐसा बन गया कि जो जीएसटी है वो हमारा खर्चा तो है लेकिन इनकम नहीं है। एक जो चैलेंज और आजकल फेस कर रहे हैं हम लोग कि अगेन एरिया टू एरिया गवर्नमेंट के और इतने प्रॉपर्टी पर टैक्सेस आ गए हैं कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको क्योंकि हम लोग पूरा वी गो बाय द बुक, और हम कोई ऐसा नहीं करते कि हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या हम कुछ छुपा के अपने
सेंटर खोल रहे हैं या किसी इन्फीरियर क्वालिटी की प्रॉपर्टी में कुछ कर रहे हैं, तो हम एक प्रॉपर जो कमर्शियल अप्रूव प्रॉपर्टी है वहीं पे अपना बिजनेस करते हैं। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस अगेन वहाँ पे इतने धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि वो कुछ एरियाज हमारे लिए अनवायबल होते जा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजेस हैं जो हमें डील करने हैं। आई थिंक उसी को डील करना बिजनेस का काम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतने टाइम बाद अभी फंडिंग वगैरह पे आप लोगों का कुछ रहता है फोकस, या आप लोग इतने प्रॉफिट में हैं कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है फंडिंग की, इन्वेस्टर से कनेक्ट होने की? हमें अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए तो फंडिंग नहीं चाहिए, हम प्रॉफिटेबल हैं और कैश फ्लो तो उससे भी बेटर है। और हम जैसा मैंने बोला कोविड में हम काफ़ी लोन्स में आ गए थे, वो सब हम रीपे कर पाएंगे 2025 मार्च तक सब कुछ रीपे करने के बाद। तो उस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, काफ़ी हेल्दी है और होता ही जा रहा है। बट हमें लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, हम अगर फंड रेज करते हैं तो हम ऐसे रीजन्स में जहाँ उतने स्ट्रांग नहीं हैं जा सकते हैं। जैसे हम मुंबई साइड पे स्ट्रांग नहीं है, मुंबई साइड पे जाके कुछ वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको हम एक्वायर कर सकते हैं, तो हम ग्रो कर सकते हैं। सिमिलरली हम कॉरपोरेट साइड पे बहुत स्ट्रांग नहीं है, हम ओके हैं कि कॉरपोरेट के अंदर सेंटर खोल लेना या कॉरपोरेट टावर में सेंटर खोल लेना, उसमें उतने स्ट्रांग नहीं है। तो कुछ है हमारी सेंटर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम एक चीज़ कर सकते हैं फंड रेज को लेके। तो हमारा प्लान है अगले 12 महीने में, 12 से 15 महीने में हम मार्केट में जाएंगे और फंड रेज करने की बात करेंगे इन्वेस्टर से। बिल्कुल। कभी ऐसा सोचा है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं और वहाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को घर पर नहीं छोड़ना चाहती हैं या डे केयर में नहीं छोड़ना चाहती हैं, तो उस कंपनी के साथ बात करके उसी कैंपस में वहीं पर बिल्डिंग में ही कहीं आप लोग अपना कुछ खोले फुटप्रिंट्स को और उनको भी वी ऑलरेडी डूइंग दैट। अच्छा, यस, हमारा जैसे हम उसको ऑन साइट सेंटर बोलते हैं। जैसे एयरटेल में, आईआईटी दिल्ली में, विप्रो में, बहुत जगह हमारे ऑन साइट सेंटर्स ही हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट प्रेफर करते हैं कि उन्हीं के टावर में या उसी कैंपस में हम सेंटर खोल दें। तो उसमें भी बिल्कुल एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, है ना। बहुत सपोर्ट हो जाता है माओं को, मतलब जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं, बच्चे छोटे हैं, छोड़ के नहीं आना चाहती हैं ना, तो बीच बीच में जाकर के बच्चों को देख सकते हैं अपने, है ना। वेरी नाइस। ऐसी क्या चीज़ है पूर्वेश, राज, आप तीनों लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी, आशीष आप से भी, कि जो चीज़ आप लोगों को, आप तीनों को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है और खुशी देती है कि हम जो कर रहे हैं हम बहुत खुश हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा आता है सोच करके कि यस अभी ठीक है मामला। देखिए, ओके, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंस्पायरिंग होती है कि एक जैसे मैंने पहले दीदियों की बात करी कि आज ऑलमोस्ट हमारे सेंटर्स पे करीब 800 दीदियाँ होंगी जो टेक केयर करती हैं बच्चों का। तो दीज कम फ्रॉम वेरी डाउन ट्रोडन फैमिलीज, और हम एक चीज़ इंश्योर करते हैं अपने सेंटर्स पे कि हम उस दीदी को भी रिस्पेक्ट से बात करें, उसको रिस्पेक्ट दें जो वो एज इंडिविजुअल डिजर्व करती है। तो वो एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी, और हम काफ़ी हद तक वो चीज़ इंश्योर भी करा पाते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो भी उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करें। तो वो एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है कि एक काफ़ी एन मास हम लोगों को एक रिस्पेक्ट से दे पा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी एक रिस्पेक्ट के साथ चला पा रही हैं, उनको हम इतनी सैलरी दे पा रहे हैं कि जो भी उनकी कैटेगरी है उससे वो अपने बच्चों की कुछ टेक केयर कर सके। बिल्कुल, कितने सारे लोगों को आप लोग रोजगार दे रहे हैं, ये देखिए ना, कितने सारे लोगों के घर चल रहे हैं आप लोगों की वजह से, और रिस्पेक्टफुली चला रहे हैं। ये नहीं कि कुछ मतलब कहीं मॉल में कुछ कर रहे हैं या कुछ इस टाइप से। बच्चों के साथ वो भी प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ हम अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राज, हाँ, जैसे आपने बोला रोजगार जो हम इतना दे रहे हैं ना, वो है काफ़ी इंस्पायरिंग कि इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही कर पाए हम लोग, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो टीचर हो, इतने सारे बच्चों को हम वर्ल्ड क्लास करिकुलम दे के एक लेवल पे डेवलप कर पा रहे हैं, नर्चर कर पा रहे हैं। इतने सारे हमने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आओ और प्री स्कूल डे केयर की फ्रेंचाइज स्टार्ट करो और एक्चुअली पैसे ही बनाओ, साथ में बहुत सारा सेटिस्फैक्शन
लाओ। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है जब वो सुनते हो किसी से कि मेरा बच्चा फुटप्रिंट्स गया था और उसको पता नहीं था कि ये हम तीनों ने स्टार्ट किया था, और वो बोलता अरे तुम्हारा है, हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वो काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो काफ़ी इंस्पायर करती हैं। पूर्वेश? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है कि हम बहुत सारी विमेन को एम्पावर कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी में। जैसे राजेश ने बोला दीदीज हैं। अच्छा, आपके सारे जितने टीचर्स हैं और जो दीदी, वो सब कोई विमेन ही है ना? तो हमारे सेंटर पे गार्ड के अलावा सब फीमेल है। ओह, वेरी नाइस। और ये तो सप्लाई साइड पे हो गया कि जो टीचर हैं, दीदीज हैं, सेंटर डायरेक्टर्स, जो वुमेन पूरा सेंटर चलाती है, तो शी इज लाइक द क्वीन ऑफ दैट स्मॉल किंगडम। हाँ हाँ। तो वो बहुत वुमेन का सेल्फ एक्सप्रेशन है जो करना चाहती हैं। तो 10-12 टीचर हैं, 7-8 दीदी हैं, पूरा सेंटर उनके हिसाब से चलता है। तो अभी हमारे करीबन 150 सेंटर हो गए हैं। तो 150 सेंटर डायरेक्टर्स हैं जो वो सेंटर चला रही हैं। वो बहुत प्राउड फील करती हैं ऑब्वियसली। और उसके अलावा जैसे 150 सेंटर्स हैं, करीबन 100 सेंटर फाउंडर्स हैं जिन्होंने सेंटर लगाए हैं, वो भी मोस्टली वुमेन हैं। तो वो वुमेन एक प्राइड के साथ एक बिजनेस कर रही है, रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिटी में, और बहुत डिसेंट इनकम जनरेट कर रही है। वो बहुत एम्पावर्ड है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा है कि अभी 7,000 बच्चे करंटली हमारे सेंटर्स में हैं और आज तक हम करीबन 30,000 से ज़्यादा बच्चों को सर्व कर चुके हैं। अच्छा। तो उससे जो यंग बच्चों को हम टेक केयर कर रहे हैं, तो जो उनकी मदर है यंग और यंग पेरेंट्स हैं, वो अपना करियर, अपना पैशन परस्यू कर पा रही है। उसको ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है, वो कंटिन्यू कर पा रही है। नॉर्मली वुमन को करियर में ब्रेक लेना पड़ जाता है जब बच्चा छोटा होता है, राइट। और जब वापस वो जॉब में जाती है तो उसको सेम पोजीशन नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो कंटिन्यू कर पा रही है और वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम एम्पावर्ड फील करते हैं कि हाँ, हम वुमेन को एम्पावर कर पा रहे हैं अपना करियर, अपना पैशन परस्यू करने के लिए। आई थिंक मुझे छोटी छोटी स्टोरीज हैं भी तुझे ज़्यादा याद होंगी, जिसकी एक दीदी थी। हाँ, दीदी है हमारे से। हमने जब सेंटर स्टार्ट किया तो हमारी सबसे पहले दीदी सुनैना दीदी अभी भी हमारे साथ हैं वो। तो वो नथुपुर गांव है, गुड़गांव के अंदर ही, वहीं से आती हैं। तो दीदी ने जब उन्होंने बोला कि हमें बताया उनकी जो बेटी थी वो करीबन 10th क्लास में 15 साल की थी, और दीदी ने एक दिन बताया कि उसकी शादी कर देंगे। तो हमने बोला कि दीदी कैसी बातें कर रहे हो, 15 साल की बेटी की शादी कर दोगे? तो कहती हमारे गाँव में तो ऐसे ही होता है। तो हमने बहुत उनसे बात की, आप क्यों पढ़ाते नहीं, उनके पढ़ा के क्या होगा, करना तो वही चूल्हा चकला घर का काम ये सब भी करने के, क्यों ये करना है? आप देखो ना, टीचर बनते हैं लोग। तो उनको बड़ा समझाया, उनको समझ में आई बात। उन्होंने बेटी को पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराया। उनकी बेटी अब जॉब करती है, वो मेड का काम नहीं करती। हमारे यहाँ एक मेड है जिसकी बेटी ने सेंटर खोला है फुटप्रिंट्स का। अरे वाह, क्या बात है। बहुत सारी मेड्स हैं जिनकी बेटियां पढ़ लिख के टीचर बनी हैं, सेंटर डायरेक्टर्स बनी हैं। अरे ये जो स्टोरीज है ना, ये है रियल सेटिस्फैक्शन। इनसे मिलता है रियल किक हमें कि वी आर मेकिंग अ रियल डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस ये जो 30,000 बच्चे जो इस करिकुलम से निकले, जिनको वर्ल्ड का बेस्ट करिकुलम मिला उनके अर्ली ईयर्स में, ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट आने वाले 50, 60, 80 साल तक आएंगे, बट हमें पता है कि हमने वो डिफरेंस कॉज किया। इंडिया के अंदर वर्ल्ड का बेस्ट करिकुलम अवेलेबल है और वो लोगों तक पहुंच रहा है। 30,000 बच्चे तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और अब हर महीने और ज़्यादा बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। और हम तो देखिए पूरे समुद्र में एक बूंद बराबर ही हैं, बट धीरे धीरे करके पूरा समुद्र का कलर बदल जाता है। बिल्कुल, तो ये सैटिस्फैक्शन है, ये इंस्पायर करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं है कहीं भी, इंस्टाग्राम या फेसबुक, लिंक्डइन पर हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं आप लोग? सोशल मीडिया पे देखिए, हमने अकाउंट तो खोले, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, सब कुछ आया, अकाउंट खोले, बट एक लेवल के बाद कुछ लगा कि कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत कुछ फेक लगा। हर कोई बस अपनी खुशी की फ़ोटो, अपने वेकेशन की फ़ोटो, खाने की फ़ोटो डाल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बात नहीं हो रही। हर कोई हर एक को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है। हर कोई कुछ कहना ही चाह रहा है, तो सुन कौन रहा है? तो एक लेवल पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, डिस्ट्रैक्शन ही ज़्यादा लगी, और फिर धीरे धीरे करके बंद ही कर दिया लॉगिन करना। नहीं, अच्छा किया, क्योंकि वैसे आजकल देखा जाए तो सारे फाउंडर्स, जितने भी स्टार्टअप लोग अपने चला रहे हैं, वो सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पर उनको लगता है कि वो अपनी बात कह रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, लोग ज़्यादा उसको सुनेंगे, समझेंगे। हालांकि बहुत हैप्पी दिखता है उस पर सब कुछ,
रियल लाइफ में इतनी हैप्पीनेस नहीं होती है, इतने सारे कलर्स नहीं होते हैं, है ना? बिल्कुल। जो बच्चे स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और मतलब कहा जाए कि फ्यूचर में जो एंटरप्रेन्योर हैं भारत के, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग इस स्टार्टअप की जर्नी में कई सालों से हैं, है ना? पूर्वेश का एक लाइन है नहीं, पूर्वेश लाइन नहीं, आमिर खान की लाइन है वो। अच्छा। वो 3 इडियट्स में बोली थी उसने हाँ। कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे जाओ। काबिल बनोगे तो कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। और ये अगर ट्रेंड हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो बहुत बार क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड मेकिंग कंपनीज विच आर इन्वेस्टर सेंट्रिक, राइट? हमारी एडवाइस यही है कि मेक द कंपनी कस्टमर सेंट्रिक। अल्टीमेटली वही कंपनीज आगे बढ़ती हैं जो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करती हैं। बिल्कुल। और जो कस्टमर को डिलीवर करती हैं उनको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। यस। राज? मैं बोलूँगा कि ये जर्नी जो बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है, मोस्टली हम उनके बारे में सुनते हैं जो बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, बट एक्चुअली ये रोलर कोस्टर राइड है। बिल्कुल वर्थ इट है, लेकिन रोलर कोस्टर राइड है और ये सबके लिए नहीं बनी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है ना, अनसर्टेनिटी के साथ जीते हो। मतलब एक ऐसी जिंदगी में जीते हैं हम, जब कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं तो हम करोड़ों में बात करते हैं, और जब पर्सनल बात करते हैं तो हजारों में बात करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ होती है ना? एक मोमेंट पे ये डील करते हो, एक मोमेंट पे ये डील करते हो। बिल्कुल। तो ये जो ये बैलेंस करना आसान नहीं होता। तो ये सबके लिए नहीं है अनसर्टेनिटी की। एक तरफ तो आप बातें कर रहे हो कि एक दिन पर्सनल जेट ही हो जाएगा आपके पास, और एक तरफ आपके पास साइकिल भी नहीं है जाने के लिए, लिटरली। तो ये जो है ना, ये और जो कि देखने को मिल भी रहा है इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ, है ना? तो वो जो एक है ना कि बाहर से बहुत ग्लैमर लगता है, और ये मैं नहीं कह रहा जर्नी वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है। रोलर कोस्टर राइड वर्थ इट होती है, लेकिन उसी के लिए जिसको मजा आता है, जिसको उसमें अनसर्टेनिटी डील करके खुश है, तो बिल्कुल आओ और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन क्लियरली समझ लो बहुत चैलेंजिंग होती है ये, और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोशिश करो अकेले मत करो, 2-3 लोग हो साथ में, तो फिर अप्स एंड डाउन्स होंगे तो कोई ना कोई पुल कर लेगा। ये एडवाइस है मेरी। आशीष? आई थिंक मेरे लिए 2 चीज़ें हैं। एक कि डोंट गिव अप। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब एक बार आपने कोई चीज़ सोच ली और उसी के पीछे चलना है आपको। तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मतलब यू डोंट गिव अप। तो अगर कुछ स्ट्रगल आ रहा है, कुछ चैलेंज आ रहा है, तो कोई इवॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आपको सोचना पड़ेगा नया कि मतलब यहाँ से इस प्रॉब्लम से निकल के कैसे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल। ठीक है। जनरली क्या होता है हमें कि ये लगता है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, छोड़ो इसको छोड़ रहने देते हैं, कुछ और देख लेते हैं। तो डोंट गिव अप। आई थिंक फर्स्ट थिंग मतलब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि इवॉल्व करना पड़ेगा आपको, हर सिचुएशन से कैसे निकलना है, और जस्ट बी इन द गेम। सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोग मतलब एक आपका जो इंडस्ट्री है ना, वो जगह है जहाँ से देश का भविष्य तैयार हो रहा है ना? तो पेरेंट्स से और बच्चों से स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले 5 साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले 5 साल में बच्चे को मैक्सिमम टाइम भी दें। आई नो कि यंग पेरेंट्स होते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजी हैं टाइम में, लेकिन कुछ ना कुछ करके बच्चे के साथ आधा घंटा 1 घंटा रोज निकालें, उसके बाद खेलें, बुक रीडिंग करें। दैट 1 hour एवरी डे विल गो वेरी लॉन्ग वे इन शेपिंग योर चाइल्ड। यंग पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अब हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर तरीके के करियर हैं, तो खाली डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पीछे मत पड़ो। अगर वो पेंटर बनेगा, यूट्यूबर बन सकता है। आजकल बहुत करियर है और अंदाज़ा नहीं है कि क्या लेवल की सक्सेस अवेलेबल है। करने दो बच्चे को जो वो करना चाहता है, बहुत करियर ऑप्शंस हैं आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एक चीज़ है कि आजकल इन जनरल हम लोग यूट्यूब देख के हमें लगता है कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। सेम गोज फॉर पेरेंटिंग ऑल्सो। तो यूट्यूब पे बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स अवेलेबल हैं, तो वो ही देख के काम चला लेते हैं, या वो बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम यूट्यूब पे बहुत कुछ जंक भी अवेलेबल है, तो ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स। तो
अगर कहीं पे आपको कुछ लगता है कि आप बच्चे की टीचर कुछ बोल रही है तो जस्ट सुन लो उस टीचर को कि वो क्या कहना चाहती है और वो क्यों कहना चाहती है ऐसे। बिल्कुल। जस्ट डोंट गो बाय यूट्यूब एडवाइस के दूध कैसे पिलाना है बच्चे को या खाना कैसे खिलाना है बच्चे को। जस्ट गो बाय द जस्ट लिसन टू टीचर्स एडवाइस आल्सो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच पूर्वेश, राज, आशीष, मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं चाहूँगी कि हम लोग नेक्स्ट ऐसा कोई पॉडकास्ट करें जिसमें मैं आप लोगों को फिर से बुला पाऊँ। थैंक यू सो मच स्टार्टअप वाइब्स 18 से जुड़ने के लिए। Thank you so much for having us. Thank you so much.